बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो तरमीम मंजूर हो गई, सब ने अपनी अपनी मर्जी के मामला कर लिए और अवाम के लिए कुछ नहीं। दूसरा पीटीआई के दो गद्दार, दो जेयूआई के गद्दार, और अवाम इनरेलीवेंट हो गई, कोई चीज उनके लिए नहीं। और एक ही सांस में खुदाई के दावे, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसमें पेशगोइयाँ भी हैं मुख्तलिफ लोगों की। लेकिन सबसे पहले आर्टिकल 243 की दो शिकों में तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल को कानूनी इस्तिस्ना हासिल, वर्दी और मराहत ताहियात होंगी। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत आर्टिकल 243 की दो शिकों 4 और 7 में नई तरमीम की गई। आर्टिकल 243 की 4 और 7 में तरमीम के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर दिया गया है। तरमीम के मुताबिक सदर ममलिकत वजीर आजम की तजवीज़ पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्र करेंगे, जबकि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वर होगा। इसके अलावा वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्र करेंगे। ये पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा, जिसकी तनख्वाह और अलाउंसेस मुकर्रर किए जाएंगे। और आगे मैं आपको बताता हूँ, पीटीआई के दो गद्दार अब जो हैं वो सामने आ गए हैं। एक गद्दार सैफुल्ला ओबड़ो और दूसरा फैसल सलीमुर रहमान। अब हुआ क्या है कि जराये के मुताबिक सैफुल्ला ओबड़ो ने बानी पीटीए के कहने पर कायमा कमेटियों से इस्तीफा भी नहीं दिया था, और सेनेटर फैसल सलीमुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी पार्टी से राब्ते में नहीं रहे थे। अब फैसल ओबड़ो ने इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया है, और उसने कहा है कि मैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर की वजह से आईनी तरमीम में वोट देने आया हूँ। तो आप अंदाजा कर लें इस बेशरम आदमी का, कि जो जिसका लीडर इमरान खान, जिसने बाईकाट किया हुआ है, और ये बंदा अपने जाती मफाद की खातिर, ये वो खुशामदी टोला है जो कभी मुगल बादशाहों के दरबार में बैठे होते थे, जो तलवे चाटते थे। ये वो तलवे चाट लोग हैं जो अपने जाती मफाद की खातिर अपनी आल औलाद की इज्जत भी खराब कर देते हैं। तो इनमें से ये बंदा जो है वो है। और दूसरा जेयूआई के भी दो जो गद्दार निकले हैं, जेयूआई के दो सेंटर का पार्टी से राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता खत्म करने वाले एक सेंटर का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। जराए मौलाना फजलुर रहमान ने अपने सेंटर को हिदायत जारी कर दी थी कि कोई भी सेंटर 27वीं तरमीम में वोट ना दे। मौलाना फजलुर रहमान की यह हिदायत थी, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि दो लोगों ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। तो ये बिकने वाले लोग ये भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और बाज लोग कहते हैं कि जनाब इमरान खान को लोगों की पहचान नहीं है। आपने देखा ये पीपल्स पार्टी ये क्या कर रही है, ये नून लीग ये क्या कर रही है, वो जमात इस्लामी क्या कर रही है। वो आपके सामने है, विकेट को दोनों जानब खेलते हैं और मजहब का झंडा उठा कर खड़े होते हैं। मतलब कि मुनाफकत की तो हद होती है ना, इनकी तो कोई हद ही नहीं है। तो जो सूरत हाल चल रही है, अब मुल्ला ये वो बयान देंगे क्योंकि उनको पता है मंजूर हो गई है, तो अब मुल्ला भी बयान देंगे। तो ये जो सरकारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला है ना, इन्होंने बहुत ही बेड़ा गर्क किया है इस हवाले से, माशरे का भी और बाकी सारी चीजों का भी। तो इन पर कौम को अब सोचना समझना होगा कि किताब सुन्नत को खुद पढ़ें, ताकि आपको अंदाजा हो कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फरामीन है, किस तरह आपने हक पर चलना है। क्योंकि ये मौलवी जो है इनके कहने पर ये खुद कहते हैं, और खुद अपना इनका जो मामला है वो दो नंबर है। ये हर काम दो नंबरी के करते हैं। प्राडो कुरान क्रूजर इनके नीचे होती हैं, लोगों को कहते हैं सादगी की जिंदगी गुजारे, और खुद हलवे मंडे, इनके पेट देखें आप कितने कितने बड़े हैं। और सिर्फ वजह क्या है कि खाबे खाने हैं, हमने सूलतें लेनी है, हमने बंगले लेने हैं, हमने लैंड क्रूजरें लेनी है, लेकिन खुद हक पर नहीं चलना, खुद हक बात नहीं करनी। आपके सामने है, बहुत सारे लोग हैं, ताहिर अशरफी जैसे लोग आपको मिल जाएंगे हर हुकूमत में, कसीदे पढ़ने वाले। और एक ही सांस में, और एक और मैं आपको बात बता दूं कि अवाम इस टाइम इनरेलीवेंट हो गई है। उसकी वजह है कि अवाम को इसमें दिए ही कुछ नहीं गया। जब भी कोई जंग होती है तो कौन खड़ा होता है? फौज के साथ अवाम खड़ी होती है ना। तो अवाम को क्या दिया गया है इसमें 27वीं आईनी तरमीम में?
क्या चीज अवाम के लिए है। आज इन तरामीम से अवाम का आइन ही नहीं रहा, क्योंकि आपने तो अपनी मर्जी की तरामीम की है जो आपको फायदा दे या आपके मुस्तकबिल को सिक्योर कर सके। आपने अवाम का मुस्तकबिल तो नहीं देखा। तो अब जो ऑफिशियली तौर पर जो है वो अवाम दीवार के साथ लग चुकी है। अब अवाम पर है कि वो कब तक दीवार के साथ लगी रहती है, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह का ये मजाक इन्होंने अवाम के साथ किया, पहले अवामी मैंडेट पर डाका डाला, उसके बाद निशान छीना पहले एक मकबूल तरीन रहनुमा का जमात का, उसके बाद अवाम ने वोट डालकर उसको इनको सोच में मुब्तला किया। इनको कई दिन लग गए उसको संभालते, जैली फार्म 47 तैयार करते, और उसके बाद अगर एहतजाज के लिए भी लोग बाहर निकले तो उनके साथ जो सलूक किया जाता है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस को मार किया गया है। तो ये जो अब सूरत हाल बन गई है ना इस मुल्क में, जो अशराफी है, इस टाइम कानूनी आईनी तौर पर उन्होंने हर चीज अपने शिकंजे में ले ली है। तो इससे लग रहा है कि ये इन्होंने तय कर दिया है कि अब हम जो है ना वो किसी सूरत अवाम को नहीं छोड़ेंगे। और आप इसी से अंदाजा करें ना कि एक ही सांस में खुदाई के दावे करने शुरू कर दिए हैं इन्होंने। तो मतलब कि फैसल वाडा ने ये बात कही है कि हम अपना काम कर चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम तो पास हो गई है, अब 28वीं आईनी तरमीम की बात करें, ठोक बजा कर आएगी। यार वैसे कमाल ही कर दिया इन लोगों ने कि इतना तकब्बर, इतना तकब्बर। यकीन करें इस तकब्बर के नतीजे में जो अल्लाह की लाठी चलनी है इनको अंदाजा नहीं है। ये निशाने इबरत बन जाएंगे। ये इससे पहले फिरौन भी ये दावे करता था, इससे पहले नमरूद के भी यही दावे थे, इससे पहले कई आए जिनके दावे थे। आज कब्रिस्तान बड़े बड़े हैं जो अपने तकब्बर में जो है वो समझते किसी को कुछ नहीं थे, आज उनकी कब्रों पर कुत्ते बैठे नजर आते हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, उनकी कब्रों पर भी लोग छुप कर जाते हैं। ये हालात बन चुके हैं, कोई खुदा का खौफ करे। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि ये मालूमात की रोशनी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब इनकी बारी शुरू होने लगी है, ये जो खुशामदी है ना, अब इनकी बारी शुरू होने लगी है। इस्तिस्ना सब कुछ हो गया है, अब पीपी के भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आप देखेंगे इनके केसेस खुलेंगे, नून लीग की भी बारी आएगी। पीटीआई के लिए तो जो सख्त दौर चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन पीटीआई अभी तक मजामत कर रही है, लेकिन इनके साथ अवाम नहीं है और इनसे जितने काम लेने थे वो ले लिए गए हैं। आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू है। अब इनके साथ जो सलूक होगा, यकीन करें यहाँ पर वीलॉग करते हुए इनके साथ जो भी सलूक होगा ना उसको दाद दी जाएगी कि ये इसी ही काबिल थे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।